उसने का आपके साथ मैं हूं पुनीत और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज जब पूरी दुनिया में कोरोना से लोग परेशान हैं और इस बीमारी ने लाखों लोगों की जान ले ली, ऐसे में इस बीमारी पर काबू करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। भले ही आज वैक्सीन भी आ गई, लेकिन किसी भी वैक्सीन की एफिकेसी 100% नहीं है। ऐसे में सिर्फ आपकी बॉडी का मजबूत इम्यून सिस्टम ही आपको चुस्त दुरुस्त रख सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ऐसे में योग से बेहतर और क्या है जो आपको फिट एंड फाइन रखे, चाहे वो कोरोना हो या कोई और बीमारी। रिसर्च बताती है कि योग से आप बीमारियों पर विजय हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर शरीर मजबूत होगा तो कोई और बीमारी आपको छू तक न पाएगी। चलिए देखते हैं योग से निरोग। योग, जिसका अर्थ ही है जोड़ना। योग की कोई सीमा नहीं, आदि से अनंत तक इसकी सिर्फ शुरुआत है। योग जिंदगी का निखार नहीं, जिंदगी का आधार भी है। भारत को अंधविश्वास का अड्डा बताने वाले भी तैयार हैं प्राणायाम से शीर्षासन तक के लिए। योग के असीमित आयाम हैं, लेकिन सियासी चश्मा हट जाए तो ये सिर्फ नफा ही नफा है। बॉलीवुड की खूबसूरती से लेकर हॉलीवुड का हुस्न तक योग का मुरीद है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। योग परिष्कृत विज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक अनुशासन, स्वस्थ जीवन के लिए कला और विज्ञान। संस्कृत के शब्द युग से जन्मा योग, जिसका अर्थ जुड़ने या एकजुट होने से है। योग व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना से मिलन है। योग विज्ञान की उत्पत्ति से हजारों साल पहले धर्म में विश्वास की व्यवस्थाओं से भी पहले का है योग। ओम स्वाहा भुवः भुः। ओम सः जूं ओम 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 जूं सः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा भुवः भुः। ओम सः जूं ओम 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 जूं सः। शिव पहले योगी या आदि योगी माने जाते हैं। शिव जिन्होंने गहन ज्ञान को सप्तऋषियों के बीच प्रसारित किया। शिव जो साक्षात काल पर कंट्रोल रखते हैं। योग का अभ्यास भले ही वैदिक काल से किया जा रहा हो, लेकिन महर्षि पतंजलि आधुनिक योग के पिता माने जाते हैं। पतंजलि जिन्होंने उस समय के अभ्यासों को सूत्रों के जरिए एक व्यवस्था दी। ओम जूं सः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। योग ईमानदार कोशिशों की बदौलत छोटी परिभाषाओं से निकलकर अनंत की यात्रा पर है। यूएन मुख्यालय की इमारत पर योग की तस्वीर इसकी मिसाल है। दुनिया के 190 से ज्यादा देश योग से जीवन के बदलाव के शाश्वत सत्य को स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन यह सफर जारी रहेगा, क्योंकि दिल्ली से दुनिया का सफर अभी बाकी है और योग अनंत है। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सः जूं ओम 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 जूं सः। ओम भूर्भुवः। कैसे आप खुद को योग के जरिए निरोग रख सकते हैं, ये बताएंगे उत्तराखंड के ऋषिकेश से डॉक्टर योगी अमृतराज, जो गंगा किनारे काफी अरसे से देश ही नहीं बल्कि विदेशों से आए लोगों को योग सिखाते हैं।
और बीमारियों से परेशान लोगों के जीवन में एक नई आशा की किरण को लेकर आते हैं। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि प्राणायाम किस तरह से हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहा है। Very slowly take your hands up, all of you. Like you're receiving the sun energy, the sky energy. नमस्ते, मैं योगी डॉक्टर अमृत राज, आरोग्य धाम आयुर्वेदा ट्रीटमेंट सेंटर से ऋषिकेश से इंडिया से आप सभी को सुप्रभात। आप सभी से मैं शेयर करना चाहता हूँ कैसे आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को प्राणायाम के द्वारा बढ़ाएं। तो हम बात कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम की। उसके लिए आप योगा मैट पर बैठ जाएं, सिंपल क्रॉस लेग कर कमर आपकी सीधी रहे। आप जो है अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे राइट थंब से, लंबी गहरी सांस लेंगे बाएं नॉस्ट्रिल से, बाएं नथुने से, और श्वास छोड़ेंगे। अगर आप 4 सेकंड के लिए श्वास ले रहे हैं तो 8 सेकंड के लिए छोड़ेंगे। जो एक्सलेशन करेंगे श्वास छोड़ रहे हैं वो डबल होगा। इसी प्रकार से आप दूसरे नॉस्ट्रिल से कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं और डबल श्वास छोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से आप दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से आप हाथों को ऊपर ले जाते हुए श्वास छोड़ते हुए इसी तरह से हाथों को सामने की ओर करते हुए साइड्स में। तो देखा आपने कि प्राणायाम हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है और कितना आसान है। आप भी घर बैठे इसे आसानी से कर सकते हैं। कोरोना काल में डिप्रेशन भी एक बड़ी समस्या बन गई है। योग के जरिए हम कैसे इस पर काबू पा सकते हैं, बता रहे हैं डॉक्टर योगी अमृत राज। इस मन को शांत करने के लिए, एंजाइटी को दूर भगाने के लिए, डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए ये है भ्रामरी प्राणायाम के वेरिएशंस हैं, इसको बम्बल की प्राणायाम भी बोलते हैं। सबसे पहले आप हथेलियां सिर पर रखेंगे, फिर आप हथेलियों को कानों पर रखेंगे, फिर गर्दन पर, फिर आप हृदय पर, फिर पेट पर, फिर घुटनों पर, फिर आपकी ये तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर को कानों के अंदर। तो इसमें करना क्या है कि नाक से और मुंह से आवाज करनी है। तो 2 प्राणायाम आपने सीख लिए। कुछ ही देर में एक भस्त्रिका प्राणायाम, जो आपने देखा कि किस तरीके से पहले सांस को अंदर लेना है और उससे आधी गति में सांस को छोड़ना है। दूसरा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, जो आपको अंदर से शुद्ध करता है, जो आपको अंदर से अच्छा महसूस कराता है, आपके शरीर को स्वस्थ रखने में एक बहुत कारगर उपाय है ये प्राणायाम। स्वस्थ मन, स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर, ये हम सभी के लिए बेहद जरूरी है और योग के जरिए इसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। ध्यान कैसे करना चाहिए और इससे क्या क्या फायदे होते हैं, बता रहे हैं डॉक्टर योगी अमृत राज। मेडिटेशन यानी कि ध्यान के लिए सबसे पहले आप सिंपल क्रॉस लेग होकर अपनी योगा मैट पर बैठ जाएं। कमर सीधी रहेगी, हथेलियां आपकी घुटनों पर रहेगी, आंखें आप बंद कर लें। इसके लिए सबसे पहले आप कमर सीधी रहेगी, सारा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर ले जाएंगे। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। आप पता कीजिए क्या आप इस समय लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं, क्या आप इस समय राइट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं, और क्या आप इस समय दोनों नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं। मन में कोई भी विचार आए उसको आने दें और जाने दें।
just observe your breath. If thoughts are coming, let them come and let them go. मन में कोई भी विचार आए, उसको आने दें और जाने दें। सारा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर दें। तो आप इस प्रकार से ये जो ध्यान की विधि है, इसको 10 मिनट से 20 मिनट तक कर सकते हैं। 20 मिनट को ध्यान करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपका मन शांत रहता है, आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, और आप देखेंगे आपके जीवन में खुशी आती है, मन में शांति आती है। तो प्राणायाम, ध्यान और साथ ही साथ योगासन, ये तीनों अपनाएंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सीधे हरिद्वार लिए चल रहे हैं बाबा रामदेव, यहां पर योगासन करवा रहे हैं।